Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and press the bell icon for regular pharmacy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा फॉर यू। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करेंगे ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में, ड्रग इंस्पेक्टर का सिलेबस, एलिजिबिलिटी ऑफ प्रिपरेशन। अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता है और आप फार्मेसी करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में जाकर ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर होता क्या है। ड्रग इंस्पेक्टर, अगर सिंपल सी भाषा में हम बात करें कि ड्रग इंस्पेक्टर होता क्या है, तो उसका काम होता है फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो मेडिसिन बनने से लेकर जब तक उसका सेल यानी पेशेंट उसे कंज्यूम नहीं कर लेता है, जब तक उसकी सेफ्टी, यूज़फुलनेस, इफ़िशियंसी और क्वालिटी जो कि प्रोडक्शन से लेकर टिल रिटेल स्टोर तक मेंटेन रहे, उसको फुलफ़िल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसको मॉनिटर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ड्रग इंस्पेक्टर की। तो ये बहुत ही सॉफ्ट प्रोफेशन है। एंड इफ़ यू आर ए फार्मा प्रोफेशनल तो ड्रग इंस्पेक्टर सबसे बड़ा ड्रीम जॉब होता है। एक गवर्नमेंट जॉब अगर एस्पायरेंट है और वो चाहता है कि मैं फार्मेसी करने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर बनूँ, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। मैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी कहाँ कहाँ निकलती है और कौन कौन सी एजेंसीज इसे निकालती हैं। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी निकलती है और पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट, सारे स्टेट्स अपने अपने लेवल पर अलग अलग वैकेंसीज़ को क्रिएट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी में भी वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी सेम एसएससी के अंदर भी निकलती है। यूपीएससी के अंदर जो वैकेंसीज होती हैं वो बहुत ही कम होती हैं, तो कंपटीशन बड़ा टफ होता है। तो अगर आप यूपीएससी और एसएससी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको पूरा मन लगा के पढ़ना होगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ और मेडिकल सर्विसेज, ये दो एक्चुअली अलग अलग नाम नहीं, सेम ही है। हर डिफरेंट स्टेट अपने अपने अलग अलग नाम से इसे निकालता है वैकेंसीज़ को। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होती है वो ज़्यादा टफ नहीं होती है, पर हाँ मतलब इतनी इजी भी नहीं बोल सकते हम कि आप आसानी से निकाल सकें, आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छा करना होता है। तो ये सारी एजेंसीज़ हैं जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकालती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसीज़ थोड़ी कम होती हैं और स्टेट गवर्नमेंट में अच्छी खासी वैकेंसीज़ होती हैं, पर फिर भी इतनी नहीं होती हैं कि जितनी आप आसानी से फ़ाइट करके निकाल सकें। थोड़ा कंपटीशन टफ होता है, तो प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी होना चाहिए। तो अब इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी कि कौन कौन स्टूडेंट एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ड्यूटीज़ क्या होती है एक ड्रग इंस्पेक्टर की, हाउ टू बिकम ए ड्रग इंस्पेक्टर, कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करें, कैसे स्टार्ट करें ज़ीरो से, अप्रॉक्सीमेटली सैलरी कितनी होती है ड्रग इंस्पेक्टर की, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होता है और एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी के अंदर ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है, एज इट इज़ सभी वैकेंसी के अंदर यही डिक्टो पॉइंट्स लिखे होते हैं, यानी एलिजिबिलिटी के अंदर यही पॉइंट लिखे होते हैं। फर्स्ट थिंग, मस्ट, सबसे पहली चीज़ ये है कि मस्ट होना चाहिए डिग्री इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल साइंस और मेडिसिन। दैट मीन्स अ डॉक्टर कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर ड्रग इंस्पेक्टर विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप डिग्री क्लिनिकल फार्माकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और इसमें भी होती है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट इसके साथ में 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस। अब 18 मंथ्स का एक्सपीरियंस जो होता है वो सभी जगह नहीं मांगा जाता है। अभी फ़िलहाल में यूपीएससी में जो वैकेंसी निकली थी 7 पोस्ट की, उसमें एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं था, पर इन मोस्ट ऑफ द केसेस, दैट इज़ इन 90% केसेस, द एक्सपीरियंस इज़ मस्ट। सो अगर आप एक्सपीरियंस ले लेते हैं देन इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर टू गेट अ ड्रग इंस्पेक्टर पोस्ट ईजीली। तो 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एटलीस्ट वन सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट।
यानी कि 18 महीने, दैट मीन्स 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिएगा इंडस्ट्री में काम करने का आफ्टर बी फॉर्म और एम फॉर्म। उसके बाद आप एलिजिबल होगे एग्ज़ाम देने के लिए। ओके, उसके बाद अगर ये नहीं है आपके पास तो 18 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। यानी कि अगर आप किसी टेस्टिंग लेबोरेटरी या फिर ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज स्टेट लेवल पे जहाँ पर आप शेड्यूल सी ड्रग्स की टेस्टिंग भी करते हैं, वो लोग भी एलिजिबल होते हैं, उसका एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। और है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द इंस्पेक्शन ऑफ फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग एनी ऑफ द सब्सटेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी। तो जो कि शेड्यूल सी के अंदर ड्रग्स होती हैं, उन कंपनीज जो बनाती हैं उनका इंस्पेक्शन अगर आप करने का, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 3 इयर्स का, तो भी आप एलिजिबल हैं ड्रग इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अब आपने सभी जगह देखा होगा शेड्यूल सी, शेड्यूल सी, शेड्यूल सी। तो फाइनली शेड्यूल सी होता क्या है, तो हम देखते हैं शेड्यूल सी के बारे में। शेड्यूल सी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड 45 के अंदर कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन्स आती हैं, जनरली उसको बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। जहाँ पर भी ये प्रोडक्ट्स बनते हैं आप लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की जो बुक आती है, जिसके अंदर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पूरा आता है, जूरिस्प्रूडेंस की बुक, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं शेड्यूल सी के अंदर कौन कौन सी ड्रग स्पेसिफाई है। और पर्टिकुलरली अगर आपको ड्रग इंस्पेक्टर ही बनना है तो आप शेड्यूल सी के अंदर जो ड्रग मेंशन है उसी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ ये मैन्युफैक्चर होती है वहीं पर एक्सपीरियंस लें 18 मंथ्स यानी 1.5 साल का। सेराज, सीरम प्रोटीन, वैक्सीन फॉर पेरेंटल इंजेक्शन, टॉक्सिन्स, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन्स, इंसुलिन एक्सट्रैक्ट्स, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट, एड्रेनल सॉल्यूशन ऑफ साल्ट, एंटीबायोटिक्स प्रिपरेशन। ओके, ये सारे जो मेंशन बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, इन किसी भी एक के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर आपको 18 महीने का एक्सपीरियंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरली यूपीएससी और एसएससी के अंदर तो इसे 90% मांगते ही हैं कि आपको 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए। रेस्ट स्टेट वाइज वो डिफ़र करता है। एमपी के अंदर नहीं मांगते हैं, राजस्थान के अंदर मांगते हैं। तो आप जब भी वैकेंसी निकले तो आप स्टेट का जो पूरा प्री फॉर्मा पढ़ेंगे, एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ड्रग इंस्पेक्टर को करना क्या है, तो ड्रग इंस्पेक्टर को सबसे पहला काम तो ये होता है कि ड्रग इंस्पेक्टर को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को फुलफ़िल करवाना है। मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर जितने भी नियम हैं उनको पालन करवाना है, सारे नियम्स का। उसके बाद फील्ड ड्यूटी करना है, असिस्टिंग सुपरवाइज़र, ड्रग इंस्पेक्टर इन टेकिंग आउट सैंपल्स, इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़ लाइक रेड्स, इंस्पेक्शन एंड लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन। यानी कहीं पर भी रिटेल और होलसेल और किसी इंडस्ट्री के अंदर कहीं पर मिसयूज़ हो रहा है मेडिसिन का, या गलत तरीके से मेडिसिन का प्रोडक्शन हो रहा है, या गलत तरीके से मेडिसिन को बेचा जा रहा है, एक्सपायर प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है, गलत प्रोडक्ट्स को बेचा जा रहा है, तो वहाँ पर रेट्स डालना, इंस्पेक्शन करना, ये सारा काम ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। उसके अलावा होलसेल और रिटेल लाइसेंस जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर को मिलते हैं वो भी ड्रग इंस्पेक्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट, टू असिस्ट सिडिस्को ऑफिसर इन द मैटर ऑफ मॉनिटरिंग डॉक्यूमेंटेशन। सिडिस्को यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सिडिस्को मेडिसिन का स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर। उनके लिए डॉक्यूमेंटेशन और मॉनिटरिंग का काम भी ड्रग इंस्पेक्टर को करना होता है। इट इज़ फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रग इंस्पेक्टर, ओके, नॉट फॉर स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, टू कैरी आउट ड्यूटीज़ एज मे बी असाइन अंडर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल फ्रेम अंडर। वही बात कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और रूल्स के अंदर जितने भी रूल्स या फिर ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में जितने भी ड्यूटीज़ दी हुई है उनको फॉलो करने का काम भी ड्रग इंस्पेक्टर का होता है। अब अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको कैसे उसकी प्रिपरेशन करनी है, कैसे उसकी तैयारी करनी है। तो हाउ टू बिकम ए ड्रग इंस्पेक्टर, तो कुछ स्टेप्स की हम बात करेंगे, स्टेप 1 to 4। तो अगर आप, वैसे तो आपने फार्मेसी किया होगा, उसी के बाद आप ये वीडियो देख रहे होंगे, पर जो लोग ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं और 12th में हैं
तो उन्हें सबसे पहले तो बी फार्मेसी कोर्स के अंदर एडमिशन लेना होगा। उसके बाद जो लोग बी फार्मेसी कर चुके हैं वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप में चले जाएं। नेक्स्ट स्टेप में आप चाहें तो एम फार्म कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। एम फार्म के बाद भी आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपलसरी टू डू एम फार्मा, क्योंकि बी फार्म पे भी आप ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं विथ 18 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस। सो बेटर है कि आप 18 मंथ का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लें एम फार्म करने के बजाय। पर अगर आप एम फार्म करते हैं तो उसके साथ भी जहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप 3 के अंदर आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करना है, वेट करना है कि कौन सी एग्ज़ाम आ रही हैं, यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और डिफरेंट स्टेट्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। उसमें एलिजिबिलिटी देखनी है सबसे पहले कि 18 मंथ का एक्सपीरियंस मांगा है, आपके पास है या नहीं है। उसके बाद आपके पास बी फॉर्म अगर फर्स्ट डिवीज़न मांगा है तो वो है कि नहीं आपके पास। ये सारी चीज़ें जब आप फुलफ़िल करते हैं जब आप उस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। नेक्स्ट है आपको प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस जनरली हर एग्ज़ाम का जब भी नोटिफिकेशन आता है तो सिलेबस डिफ़र करता है और हर स्टेट के पेपर के हिसाब से भी जो सिलेबस है डिफ़र करता है। नॉर्मली 2 तरह के पेपर होते हैं एक एग्ज़ाम के अंदर, फार्मेसी सब्जेक्ट का और अदर जनरल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे। अब बात करें सबसे मेन चीज़ जो कि ड्रग इंस्पेक्टर की सैलरी। ड्रग इंस्पेक्टर की जो सैलरी होती है वो वेरी करती है। मिनिमम आप बात मान के चलें तो 35,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक आपको सैलरी मिल सकती है। ये जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली सैलरी विल बी अराउंड 35,000 एंड इट विल गेट इंक्रीजेज अप टू 1.50 लाख। वो आपके एक्सपीरियंस और आप कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर, वो वेरी करता है। अगर आप सेंट्रल लेवल पर करते हैं तो डायरेक्टली आपकी सैलरी 54,000 समथिंग होती है और जनरली स्टेट लेवल पर 35,000 से स्टार्ट होती है और ये अप टू 1.5 लाख हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लें तो एग्ज़ाम में इन 99% केसेस 2 तरह के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, एक फार्मेसी और एक जनरल नॉलेज। फार्मेसी के अंदर सारे सब्जेक्ट जनरली जितना आपका सिलेबस होता है बी फॉर्म का वो सारा पूछा जाता है, पर स्पेशली कुछ टॉपिक्स और कुछ सब्जेक्ट्स को ज़्यादा एम्फेसिस दी जाती है, वो आपको सिलेबस में मिल जाएंगे। हम आगे डिस्कस करेंगे इसको भी। उसके बाद जनरल नॉलेज के अंदर जनरल अवेयरनेस पूछते हैं और बेसिक इंग्लिश पूछते हैं। जनरल नॉलेज मीन्स डायरेक्टली जनरल नॉलेज नहीं, उसके अंदर इंग्लिश भी पूछी जाती है, हल्का फुल्का 10-12 लेवल का मैथ्स भी पूछ सकते हैं और जनरल अवेयरनेस भी पूछ सकते हैं, डिपेंड्स ऑन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम। अब जो पैटर्न होता है, द रिटन टेस्ट और एग्ज़ाम विल कॉन्सिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, वही हमने बात करी थी। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर एवरी रॉन्ग आंसर टू द क्वेश्चन। अब नेगेटिव मार्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट में होती ही होती है, स्टेट पे डिपेंड करता है। राजस्थान में लास्ट टाइम थी 1/4 नेगेटिव मार्किंग, एमपी में नहीं थी। तो जब भी एक नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसको बारीकी से पढ़ें और उसमें आप देख लें कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। जनरली नेगेटिव मार्किंग होती ही होती है, तो आपको प्रिपेयर उस हिसाब से ही करना है। उसके बाद 2 तरह के पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 के अंदर वही फार्मेसी पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स वेरी करते हैं। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज, उसमें भी मार्क्स वेरी करते हैं, क्वेश्चन नंबर भी वेरी करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल्स लिया था यूपीएससी के हिसाब से, तो उसके हिसाब से ये पैटर्न दिखा रहा हूँ मैं आपको। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 3 आवर्स 2 आवर्स के लिए फर्स्ट पेपर होता है और सेकंड पेपर 1 आवर के लिए होता है, और कहीं कहीं पर एक साथ ही 2 या 3 घंटे का पेपर होता है जिसमें सारे कॉम्बाइन आते हैं। तो इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस की। तो जनरली ऐसा नहीं है कि यही सिलेबस फाइनल है, सिलेबस भी वेरी करता है। आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और सिलेबस देखें। कुछ एक ऐसे टॉपिक होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि फॉरेंसिक फार्मेसी, मैन्युफैक्चरिंग फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, क्योंकि ये आपको आफ्टर गेटिंग ड्रग इंस्पेक्टर आपको ये सब चीज़ें करनी होती है। तो ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। फार्मास्यूटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग
फोरेंसिक फार्मेसी और ये सारी चीज़ें। उसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड APHE, ये सारे सब्जेक्ट्स तो होते ही होते हैं। इनको डिटेल्स में आपको पढ़ना होता है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। सिलेबस सेम है आपके GPAT जैसा। आप अगर GPAT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर GPAT की प्रिपरेशन कोई भी कर रहा है तो वो सारे नोट्स से ही आप ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी या ड्रग इंस्पेक्टर को भी क्रैक कर सकते हैं। जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो उसके अंदर करंट जनरल नॉलेज आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, इंग्लिश पूछा जाता है, पर ये बहुत ही कम होता है। 20 to 30% ऑफ होल पेपर, मीन्स 50% भी हो सकता है, पर कम ही पूछते हैं और 10th to 12th लेवल का ही पूछते हैं। तो ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं और कर सकते हैं सब। सिलेबस मैंने पहले भी बताया था आपको, स्टेट्स और सेंटर का वेरी करता है, तो आप हमेशा नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ें। अब हम बात कर लेते हैं बुक्स के लिए। वैसे एज सच कोई बुक नहीं आती है ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, पर बहुत सारे ऐसे पब्लिशर हैं जो बुक्स ड्रग इंस्पेक्टर के नाम से प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं। तो कुछ एक जो मुझे पसंद हैं, जो बहुत अच्छी बुक्स हैं, जो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं ड्रग इंस्पेक्टर और GPAT के लिए, उनमें से एक है पीयूष, ड्रग इंस्पेक्टर एंड फार्मासिस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, पीयूष पब्लिकेशन की, जो कि इसके अंदर आपको कंटेंट भी मिलेगा बहुत सारा पढ़ने के लिए, और बाद में जो ओल्ड पेपर्स हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी मिलेंगे करने के लिए। नेक्स्ट बुक जो है वो है GPAT कंपेनियन। ये है NN इनामदार की बुक। इसके अंदर ओल्ड क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जो भी डिटेलिंग होती है वो आपको ब्रीफ में दी जाती है, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारी जानकारी आप पढ़ सकते हैं इस बुक के अंदर। ये दोनों ही बहुत अच्छी बुक हैं, और इन दोनों को बाय करने की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप उस पर क्लिक करके दोनों बुक्स को बाय कर सकते हैं, और यही बुक आपको GPAT में भी काम आएंगी और ड्रग इंस्पेक्टर में भी काम आएंगी। और छोटी मोटी जो एग्ज़ाम्स होती हैं फार्मासिस्ट की, उनको भी आप आसानी से इन बुक को पढ़कर क्रैक कर सकते हैं। इसके बाद आपको, अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक को देखना चाहते हैं कि कौन कौन से टॉपिक के लिए मैं कौन सी सब्जेक्ट वाइज बुक जो मैंने B.Pharm में पढ़ी है वो पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमारी एक वीडियो है GPAT के ऊपर। वो मैंने भी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो वो लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और उसमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी अच्छी बुक्स हैं वो आप रेफ़र कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।